हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग कल की क्लास में या नेक्स्ट पिछले की वीडियो हम लोग पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कशन किए थे नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में पढ़े थे। आज की इस सेशन में जो ये आज का सेशन होने वाला है, इसमें हम मुख्य टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है वर्ब। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ब होता क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा ये वर्ब है, क्योंकि वर्ब के भी कई टाइप होते हैं। अगर हम वर्ब की बात करें, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। एक व्यक्ति के द्वारा सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी कार्य किए जाते हैं सब वर्ब कहलाते हैं। इट मीन टू से दैट, कहने का मतलब यह है कि एक पर्सन के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है, जो भी क्रियाकलाप किया जाता है, सब वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ब। हमें किसी भी डिफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, बस उस चीज को अपने लाइफ में उतार करके अगर उस चीज को देखेंगे तो बहुत आसानी से उस चीज को हम समझ जाएंगे। जैसे यहां पर लिखा गया वर्ब, अगर इसकी डिफिनेशन हमें बताना हुआ तो हम डिफिनेशन बताएंगे, वर्ब इज अ एक्शन। वर्ब is a action. Verb is a action. Verb is a action. क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति के क्रियाकलाप को बताता है। अर्थात जो ये क्रिया है वह किसी भी व्यक्ति वस्तु के क्रियाकलापों को व्यक्त करती है। हम अगर डिफिनेशन बताएंगे तो वर्ब इज अ एक्शन। क्रिया क्या है? एक क्रियाकलाप है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहें, ही वेंट टू स्कूल। ही वेंट टू स्कूल। ही वेंट टू स्कूल। यहां पर जो ये लिखा गया ही यहाँ पर एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर वो कोई सब्जेक्ट होगा तो वह अपने आप में एक नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये ही का जो एक्शन है, एक्शन उसका क्या है? स्कूल जाना या गया। यहाँ पर एक्शन जो है, यहाँ पर क्या इसका है? एक्शन। स्कूल का जाना उसका एक क्या है? एक्शन है। अर्थात इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में जो हमारा वर्ब है ये क्या है? वेंट है। क्या है? वेंट है। और हम व्यवहारिक भाषा में उसे समझने की कोशिश करें तो एक प्रकार से अगर देखें, जब कोई व्यक्ति निद्रा की अवस्था में होता है तो एक प्रकार से वो एक्शन करता है। ये भी जो एक्शन है, ये वाला एक्शन, अर्थात जब जब हमें नींद लगती है बहुत तेजी से, तो देखिए धीरे धीरे आंख जब बंद झपकी मारते लोग, ये भी एक व्यक्ति का एक्शन है ना। तो उसका स्लीप एक वर्ब है अपने आप में। कहने का मतलब यही है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा जो भी एक्शन किए जाते हैं सब वर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ब। वर्ब इज अ एक्शन, अर्थात किसी क्रिया हुआ शब्द है जो किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वह क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। जैसे कोई किसी चीज को पंचिंग करता है या जब फाइट करता है, वो सब क्या होता है? किसके अंतर्गत आते हैं? वर्ब के अंतर्गत। वर्ब वह शब्द है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति व वस्तु की क्रियाकलाप को दर्शाया जाता है, बताया जाता है। क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिया। जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा, ही वेंट टू स्कूल। ही यहाँ पर एक सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन का काम करता है। वेंट यहाँ पर एक वर्ब का काम करता है। बाकी शेष बचे जो भाग होते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। हम अगले वीडियो में जो डिस्कशन करने वाले हैं, हम सिर्फ इन्हीं बिंदुओं पर करने वाले हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। लेकिन इसको हम अगले सेशन में बताएंगे। ये सब्जेक्ट अगर कोई कहीं पर कोई भी शब्द सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इसका तात्पर्य यह है कि वह अपने आप में या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। आइए हम डिस्कशन करते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। वर्ब की डिफिनेशन हम लोग जाना कि एवरी पर्सन के द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो भी एक्शन किया जाता है वो सब क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। वर्ब इज अ एक्शन। डायरेक्ट आप एग्जाम्पल को बताइएगा कि वर्ब इज अ एक्शन।
हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्या है? इसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जहां पर क्रिया की विशेषता बताई जाए, किसकी विशेषता बताई जाए? क्रिया की विशेषता बताई जाए, वह एडवर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? एडवर्ब। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 प्रपर्सन होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार का होता है, जिसमें से एक होता है नाउन, एक होता है प्रोनाउन, एक होता है एडजेक्टिव, एक होता है एडवर्ब, एक होता है वर्ब, एक होता है प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। क्या होता है? इंटरजेक्शन। ये 8 भाग हैं। एडवर्ब जो होता है, मान लीजिए सपोज दैट इसके एडवर्ब के घर में शादी पड़ती है। क्या पड़ती है? शादी। जब इस एडवर्ब के घर में मान लीजिए शादी पड़ती है, यह एडवर्ब जो है सबको निमंत्रण देता है, अर्थात इंटरजेक्शन को देता है, कंजंक्शन को देता है, प्रीपोजिशन को देता है, वर्ब को देता है और एडजेक्टिव को देता है। लेकिन 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको आमंत्रित नहीं करता है। वो कौन कौन से हैं? एक नाउन है, एक प्रोनाउन है। अर्थात एडवर्ब वह शब्द है जो सबकी विशेषता बतलाता है, सिर्फ किसको छोड़ करके? नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके। जिस प्रकार से एडवर्ब सबको यहाँ पर आमंत्रित करता है 2 व्यक्तियों को छोड़ करके, नाउन और प्रोनाउन पे, ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश ग्रामर में जो रूल है उसका है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड क्वालिफाई ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होकर के सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके। एडवर्ब खुद एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि एडवर्ब वह शब्द है जो नाउन प्रोनाउन की को छोड़ करके पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है। लेकिन एक्सेप्शन में कुछ नाउन प्रोनाउन ऐसे हैं जिनका एडवर्ब भी विशेषता बतलाता हूं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एडवर्ब किस कहते किसे हैं, एडवर्ब की डिफिनेशन क्या होती है। हम सब एक एक करके अभी हम नाउन के बारे में पूरा डिस्क्रिप्टिव चर्चा करेंगे, एडजेक्टिव के बारे में, प्रोनाउन की। अभी जो हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं सिर्फ ये सब की अभी मैं आपको पहचान बता रहा हूँ कि एडवर्ब होता क्या है, एडजेक्टिव क्या होता है। इन सब के बारे में जब हम जान जाएंगे, जब कहीं पर हम जिक्र करेंगे तो आपको जानने में आसानी होगी कि एडवर्ब है क्या, एडवर्ब कहते किसे हैं। हम बताएंगे एग्जाम्पल में। An adverb is a word. An adverb is a word which is qualify each parts of speech except noun or pronoun is called adverb. A parts of speech कहने का मतलब an adverb is a word. adverb इसका मतलब है, वर्ड का मतलब शब्द, which is qualify जो ये प्रदर्शित करता है, each parts of speech विशेषता बतलाता है, each parts of speech के प्रत्येक भाग को, एक्सेप्ट का मतलब छोड़ करके, नाउन और प्रोनाउन संज्ञा और सर्वनाम को। कहने का मतलब है एडवर्ब वह शब्द होता है, क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है, सिर्फ किसको छोड़ करके? नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके। जैसे एग्जाम्पल देखें हम, रमेश रन्स फास्ट। रमेश तेज दौड़ता है। यहाँ पर जो विशेषता बतला जा रही, किसकी विशेषता बतला रही? रमेश का। रमेश रन्स मतलब यहाँ पर क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। यहाँ पर फास्ट क्या है? एक एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है ना। ही रन्स फास्ट या रमेश रन्स फास्ट।
अगर हम एडवर्ब की चर्चा करें, ही वर्क हार्ड, ही वर्क हार्ड, जैसे और नेक्स्ट देखें, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। यहां पर देखिए ये वर्ब है, क्या है, वर्ब। वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब। कौन बता रहा है, एडवर्ब। यहाँ पर हार्ड किसका काम कर रहा है, एडवर्ब। किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का। दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ देखिए, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। यहाँ पर ही वर्क्स, यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, हार्ड। यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का। अर्थात जो वर्ब की विशेषता बतलाता है वही एडवर्ब कहलाता है। किसकी विशेषता बताता है, वह दौड़ रहा है, कैसा, बहुत तेज दौड़ रहा है, कैसा, बहुत तेज। यहाँ पर जो दौड़ने की उसकी तीव्रता है उसको डिफाइन करने के लिए एक एम्फेसाइज वर्ड का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया, एम्फेसाइज वर्ड का प्रयोग। वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत भूखा है, ही इज वेरी थर्स्टी, है ना। तो कहने का मतलब यह होता है जो क्रिया की विशेषता बतलाता है। इस वाक्य में जो लिखा गया शब्द है उसके अनुसार बता रहा हूं कि इसमें जो क्रिया की विशेषता बतलाया वही क्या कहलाया है, एडवर्ब। यहाँ पर क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द कौन सा है, हार्ड। अर्थात हार्ड यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम। हमने बताया एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज क्वालिफाई ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होकर के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है, सिर्फ किसको छोड़ करके, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके। हमने कहा जैसे ही वर्क्स हार्ड, ही रन्स फास्ट। यहाँ पर फास्ट एडवर्ब था, यहाँ पर हार्ड एडवर्ब है। लेकिन हमने कहा कि दो एडवर्ब ऐसे हैं जो नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बतलाते हैं। ये एक एक्सेप्शन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कौन कौन से हैं, ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। केवल तुम इस प्रश्न पत्र को सॉल्व कर सकते हो, केवल तुम इस प्रश्न पत्र को सॉल्व कर सकते हो। जैसे ओनली, ये ओनली एक एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। यहाँ पर यू क्या है, यू एक प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन। यहाँ पर हमने देखा कि एक एडवर्ब ऐसा है जो नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बतलाता हो। जैसे यू, यू यहाँ पर हमने कल बताया था आपको, अगर कहीं पर ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, दे कहीं पर लिखा हो तो वह किसका काम करता है, वह प्रोनाउन का काम करता है। तो हम लोगों ने देखा कि एडवर्ब, हमने कहा कि दो शब्द ऐसे हैं जो नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बतलाते हैं। पहला हमने कहा ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, केवल तुम इस प्रश्न पत्र को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखिए यू जो लिखा गया वो प्रोनाउन है, प्रोनाउन की विशेषता कौन बतला रहा है, ओनली। अर्थात इंग्लिश ग्रामर में दो एडवर्ब ऐसे हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। पहला कौन सा, एक ओनली, दूसरा है मोस्टली। ओनली और मोस्टली दो ऐसे एडवर्ब हैं जो वाक्य में अर्थात नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं। पहला हमने एग्जाम्पल पढ़ा, ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, केवल तुम इस प्रश्न पत्र को सॉल्व कर सकते हो। अर्थात हमने कहा कि एक्सेप्शन में, अपवाद में दो एडवर्ब ऐसे हैं जो नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बतलाते हैं। नेक्स्ट कौन सा एडवर्ब है, नेक्स्ट एडवर्ब है प्रोनाउन, सॉरी मोस्टली, मोस्टली। मोस्टली स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। मोस्टली स्टूडेंट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अधिकतर जो छात्र हैं इस प्रश्न पत्र को सॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, ये छात्र जो है किसका काम कर रहा है,
अर्थात दो एडवर्ब ऐसे हैं जो नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बतलाते हैं। पहला था वल्ली, दूसरे का नाम है मोस्टली। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज क्वालिफाई ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है, सिर्फ छोड़ करके किसको किसको, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है। लेकिन दो एडवर्ब ऐसे हैं वल्ली और मोस्टली जो किसकी विशेषता बतलाते हैं, नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बतलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन प्री धन पोजिशन। अगर इसका हम एग्जाम्पल समझने का कोशिश करें पहले, प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय। प्रीपोजिशन संबंध सूचक, संबंध सूचक, संबंध सूचक। अगर इसका हम सिलेबल तोड़ें प्रीपोजिशन का, प्री प्लस पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब स्थान। जो किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होकर के ऑब्जेक्ट से पहले अपने स्थान को क्या करता है, निर्धारित करता है। ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट एंड इट्स सो रिलेशन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर के, कर्म से पहले प्रयुक्त होकर के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से संबंध बताने का काम करता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। अर्थात वह शब्द जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में संबंध बताने का काम करता है वह क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन। जैसे फॉर एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करें, माई सेल फोन, माई सेल फोन is on the table. My cell phone is on the table. My cell phone is on the table. My cell phone is on the table. On the table. My cell phone is on the table. ये एक प्रकार से सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन है। द टेबल यहां पर जो लिखा गया है ये ऑब्जेक्ट है। हमने कहा कि प्रीपोजिशन वह शब्द होता है, प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट से पहले जुड़ करके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से संबंध बताने का काम करता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होकर के, प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होकर के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से संबंध बताने का काम करता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे हमने कहा माई सेल फोन, माई सेल फोन इज ऑन द टेबल, इज ऑन द टेबल। यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये माई सेल फोन ये सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन है, द टेबल ऑब्जेक्ट। हमने कहा कि प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर के ऑब्जेक्ट से पहले प्रयुक्त होकर के, कहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से संबंध बताने का कार्य जो करता है वो प्रीपोजिशन कहलाता है। ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट एंड इट्स सो रिलेशन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होकर के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से संबंध बताने का काम करता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। हमने कहा जैसे माई सेल फोन इज ऑन द टेबल, कहने का मतलब है ये जो प्रीपोजिशन है ना, ये सब्जेक्ट का अगर हम डायग्राम के माध्यम से देखें, ये सब्जेक्ट का
ऑब्जेक्ट से संबंध बताने का काम करता है वही प्रीपोजिशन कहलाता है। जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से संबंध बताने का काम करता है वही प्रीपोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज क्वालिफाई ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड ऑफ एडवर्ब। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट से पहले प्रयुक्त होकर के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से संबंध बताने का काम करता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे ऑन द रोड, ऑन द टेबल ना, आई एम, मे आई कम इन, ये सब शब्द जो हैं ये सब प्रीपोजिशन कहलाते हैं। विथ, बाई, है ना, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है कंजंक्शन। नेक्स्ट है कंजंक्शन। अगर हम बताएं तो डायरेक्ट बोले कंजंक्शन इज अ कनेक्टिंग वर्ड। कंजंक्शन इज अ कनेक्टिंग वर्ड। कंजंक्शन क्या? एक कनेक्टिंग वर्ड है। कंजंक्शन को हिंदी में हम संयोजक कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं। संयोजक करने का मतलब है जो किसी चीज को जोड़ने का प्रयास करता है, जो लोगों को जोड़ने का प्रयास करता है, शब्दों को जोड़ने का प्रयास करता है, मुहावरों को जोड़ने का प्रयास करता है, वह क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। संयोजक वह शब्द होता है या समुच्चय बोधक वह शब्द होता है जो किसी भी वाक्य में जोड़ने का काम करता है, वह क्या कहलाता है? कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ कनेक्टिंग वर्ड विच इज ऐड वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस दैट इज कॉल्ड ऑफ कंजंक्शन। डायरेक्ट हम बोलेंगे कंजंक्शन इज अ कनेक्टिंग वर्ड। कंजंक्शन जो क्या है? कनेक्टिंग वर्ड है जिसमें दो शब्द जुड़ सकते हैं, वाक्यांश जुड़ सकते हैं, सेंटेंस जुड़ सकते हैं, दो मुहावरे जुड़ सकते हैं। और जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखने की कोशिश करें कि कंजंक्शन में अगर हम देखें राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम को जोड़ने का जो जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वही कंजंक्शन है। यहाँ पर राम आपने देखा था कि हमने पढ़ा था राम एक वर्ड है, दो वर्ड जुड़ रहे हैं यहाँ पर, राम और श्याम, ये दोनों आपस में नाउन है। अगर ये नाउन है तो ये सब्जेक्ट है, यह भी एक नाउन है, यह भी एक सब्जेक्ट है। अर्थात दो वर्डों को जोड़ने का काम जिनके माध्यम से होता है वो क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन कहलाते हैं। कंजंक्शन इज अ कनेक्टिंग वर्ड। कंजंक्शन जो होता है यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, वह कंजंक्शन कहलाता है। और अगर एग्जाम्पल हम देखना चाहें, ही रन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। ही रन फास्ट, he run fast but missed the train. He runs fast, he runs fast but missed the train, यहाँ पर हम देखेंगे ये एक सेंटेंस ये है, यहाँ पर एक सेंटेंस ये है। यहाँ पर दो सेंटेंसों को, दो वाक्यों को जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ कनेक्टिंग वर्ड। जिनके माध्यम से दो वाक्य, दो शब्द, दो वाक्यांश आपस में जुड़ते हैं, कंजंक्शन कहलाता है। जैसे ही रन्स फास्ट, वह, ही मतलब वह, रन्स मतलब दौड़ता, फास्ट मतलब तेज, बट मतलब लेकिन, मिस्ड मतलब छूट जाती है, द ट्रेन मतलब रेलगाड़ी। वह तेजी से दौड़ता है लेकिन फिर भी क्या होती है? रेलगाड़ी छूट जाती है। He runs fast। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन के बारे में। इंटरजेक्शन वह शब्द होता है जिसमें आकस्मिक घटनाओं का जिक्र किया जाता है, जिसमें आकस्मिक ऐसी घटना जिसका ना तो पता होता है ना तो जानकारी होती है, ऐसी घटनाओं को आकस्मिक घटना कहते हैं। उसे हम इंसिडेंट तो होता है। अर्थात ऐसे जैसे मान लीजिए हम कहीं पर घूमने जाएं, एकाएक बादल फट जाए, वो इंसिडेंट है। एक्सीडेंट अलग होता है, इंसिडेंट अलग होता है। एक्सीडेंट होता है जिन घटनाओं, मान लीजिए प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं वो इंसिडेंट होती हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं नहीं होती हैं वो एक्सीडेंट होता है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नेक्स्ट टॉपिक है ये इंटरजेक्शन का, ये टोटल इंसिडेंट पर आधारित है। जैसे अरे वह मर गया, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं।
अगर गाड़ी के द्वारा उसी को कुचल दिया जाता है तो वो एक्सीडेंट हो जाता है। इंसिडेंट एक्सीडेंट में अंतर होता है, प्राकृतिक घटना और कृत्रिम घटना में अंतर है। बादल जो फटता है वो इंसिडेंट होता है, लेकिन अगर गाड़ी के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाए तो एक्सीडेंट होता है। अगर हम कहें इलाज, हुर्रा, ओ, ये सब क्या होते हैं? अगर ये सब शब्द कहीं पर प्रयोग किए जाते हैं, इलाज, हुर्रा, ओ, इन सब शब्दों का प्रयोग यदि किसी भी वाक्य के प्रारंभ में किया गया हो तो वे हमेशा क्या होते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। इंटरजेक्शन वह शब्द होता है जो किसी आकस्मिक भाव को प्रकट करता है। जैसे इलाज, इलाज, आई रियुंड, आई रियुंड, अरे मैं बर्बाद हो गया। यहां पर एक प्रकार से आकस्मिक चीजें हैं। कहने का मतलब है, हम लोगों ने एक सेशन को पढ़ा पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसमें हम लोग जाना नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन। आइए हम मात्र 2 मिनट के अंदर रिवीजन करते हैं। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक होलोग्राम तैयार करेंगे, एक उसका एक हम भूमिका बनाएंगे कि कैसे 2 मिनट में हम डायरेक्ट उसकी सिर्फ परिभाषा, अभी हम लोग सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा को सीखेंगे। अभी एक एक करके जब हम पढ़ेंगे कि नाउन क्या है, नाउन के प्रकार कितने होते हैं, नाउन के रूल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस अभी छूटा है, सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, इन सब के बारे में टोटल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 मिनट के अंदर में पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक होलोग्राम का रिवीजन करते हैं। नाउन पर जानेंगे कि नाम ही नाउन है, नाम ही नाउन है। ऐसा नाम जो सबका नाम हो वही सर्वनाम है। व्यक्ति का एक्शन ही क्रिया है, एक्शन के साथ विशेषता बतलाना ही क्रिया विशेषण है। व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध बताना ही प्रीपोजिशन है। व्यक्ति का वस्तु से या वस्तु का व्यक्ति से जोड़ना ही कंजंक्शन है। आकस्मिक घटनाओं को का भाव जहां पर प्रकट होता है वो इंटरजेक्शन है। नाम ही नाउन है, ऐसा नाम जो सबका नाम सर्वनाम है। व्यक्ति की विशेषता ही विशेषण है। व्यक्ति का क्रियाकलाप ही क्रिया है, क्रियाकलाप के साथ उसकी विशेषता है क्रिया विशेषण है। व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध ही प्रीपोजिशन है। व्यक्ति का वस्तु से जोड़ना ही कंजंक्शन है। और आकस्मिक घटनाओं का भाव जहां पर प्रकट होता है वो इंटरजेक्शन कहलाता है। फिर कहते हैं, जो डूबेगा इंग्लिश की मस्ती में 4 चांद लगेंगे उसकी हस्ती में। जय हिंद, जय भारत।